एसपी स्मार्ट स्कूल ने एक बार फिर जम्मू कश्मीर के हाल ही में घोषित 12वीं कक्षा के रिजल्ट्स में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। 6 जून 2024 को जम्मू और कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन द्वारा घोषित रिजल्ट्स में एसपी स्मार्ट स्कूल ने 13 पोजीशंस हासिल किए, जो किसी भी प्राइवेट स्कूल में सबसे ज्यादा है। अपनी एक्सीलेंट रिजल्ट की परंपरा को जारी रखते हुए एसपी स्मार्ट स्कूल ने पोजीशन के मामले में सभी स्कूलों में दूसरा स्थान हासिल किया है। 2024 के 12वीं कक्षा के परिणामों में 47 छात्रों ने 95% और उससे अधिक अंक प्राप्त किए। 162 छात्रों ने 90% और उससे अधिक अंक प्राप्त किए और 740 छात्रों ने 75% और उससे अधिक अंक प्राप्त किए। इस सफलता का जश्न मनाने के लिए स्कूल मैनेजमेंट ने छात्रों और उनके कठिन परिश्रम और समर्पण की सराहना करने के लिए एक सम्मान समारोह आयोजित किया। इस कार्यक्रम के आयोजन का मकसद स्मार्ट स्कूल में शिक्षा के स्तर को उजागर करना, शैक्षणिक उपलब्धियों को गिनाना और उनके बारे में बताना था। My name is Renuka Kangotra. I have scored 97.6% in class 12th and overall 8th position in UT. I would like to thank my school first of all because they have always supported me, and in our school we are following hybrid schooling system, which was very helpful. At one day we are going to school and another day we are sitting in our home place and learning from there. Our teachers were very helpful, and I would say that be conscientious towards your studies and you will be efficacious in getting good result. And secondly, I would like to... Do you think your success was possible without this hybrid system? No ma'am, because sometimes I fell ill, so I don't think it was possible because of, it was only possible because of hybrid schooling system that I was able to go to school, and one day I took rest so that I can overcome my illness and able to learn more. My name is Palak Sharma and I am from Sarod campus. I scored 96.8% in my 12th standard. Ma'am, first of all, hybrid system is very much helpful for us. Online classes gives us a lot of things, like we do self-study and it gives a lot of time, and hybrid system is best from my point of view, ma'am. मेरा नाम राजवर्धन सिंह भिलोरिया। मैंने अपनी 11th और 12th एसपी स्मार्ट हाई सेकेंडरी स्कूल से की और मेरे अभी बोर्ड्स में 12th बोर्ड्स में 92.8% आई है। 464 मार्क्स है आउट ऑफ 500। बाकी मैंने नीट भी क्लियर किया, जेई मेंस भी क्लियर किया, एडवांस का रिजल्ट अभी आना है, बाकी एनडीए का रिटर्न भी क्लियर किया। स्कूल को सारा क्रेडिट स्कूल को ही जाता है। डेफिनेटली उन्होंने बहुत हेल्प की हमारी, क्योंकि मैं ऐसे कहीं कोचिंग शोचिंग नहीं पढ़ता। जो स्कूल पढ़ाता है उतना ही पढ़ता हूँ, जो नोट स्कूल प्रोवाइड करता है उसी से मैं पढ़ता हूँ। तो उन्होंने बहुत हेल्प की, टीचर्स ने डेफिनेटली बहुत हेल्प की। मैं ऐसे एकेडमिक्स का अगर होता तो वो मैं ज़्यादा स्कूल में ही पढ़ता था, जितना स्कूल में पढ़ाते थे उतना ही देखता था। बाकी एक्स्ट्रा ज़्यादा एकेडमिक्स का वो बोर्ड्स के लिए इतना नहीं पढ़ता था। मैं ज़्यादा नीट जेईई यूनी के लिए प्रिपरेशन करता था घर पे अपनी। बाकी टीचर्स हमारे रेगुलर बेसिस पे टेस्ट होते रहते हैं, जैसे कभी बोर्ड्स के लिए हो गया, कभी नीट या जेईई कम्पिटिटिव के लिए टेस्ट हो गए, तो उससे बहुत हेल्प होती है। उससे टाइम मैनेजमेंट अच्छी होती है, तो उससे हेल्प होती है। And I have scored 97.8% in my 12th standard. सारा क्रेडिट मेरे पेरेंट्स को, फैमिली को एंड स्पेशली टीचर्स को, जिन्होंने बहुत अच्छा गाइड किया, बहुत अच्छा एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बताया क्या रेलेवेंट है क्या नहीं है। तो उन सब का योगदान रहा है इसमें। एंड बाकी कंसिस्टेंसी है, हार्डवर्क किया, थोड़ा डिसिप्लिन में रहे एंड थोड़ा टाइम इंक्रीज़ किया जैसे जैसे एग्ज़ाम्स आए, तो बस उसी से हो गया। मेरा नाम चारू वर्मा है। मैं ये कहना चाहूँगी कि मेरे जो इतने अच्छे मार्क्स आए हैं 12th क्लास में, इसका क्रेडिट मैं अपने पेरेंट्स और स्कूल मैनेजमेंट को देना चाहूँगी, जिन्होंने एग्ज़ाम के टाइम पे हमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस और पूरे टाइम हमारी हेल्प की है। थैंक यू। मेरा नाम प्रिंसेस खडोत्रा है एंड इस बार 12th में मेरे 487 मार्क्स आए, दैट मेक्स 97.4%। फर्स्टली मैं भगवान की बहुत शुक्रगुजार हूँ, उनकी हेल्प है, फिर पेरेंट्स का सपोर्ट होता है एंड फिर स्कूल का सपोर्ट तो हमेशा रहता ही है। सबसे पहले तो सभी जम्मू के लोगों को, कश्मीर के लोगों को मुबारक है। जेएनके बोर्ड के चेयरमैन साहब को मुबारक है, उनके स्टाफ को मुबारक है, और सारे लोगों ने जिन्होंने ये इतना बड़ा मेहनत एग्ज़ाम होता है जिसमें लगभग 1.5 लाख के करीब बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं, उनको मैनेज करना बहुत डिफ़िकल्ट टास्क होती है। अभी आप देख रहे हैं कि अभी एनटीए इतनी बड़ी एजेंसी है, उन्होंने नीट का एग्ज़ाम दिया और अभी न्यूज़ में आना शुरू हो गया उस एग्ज़ाम में प्लस माइनस हुआ। तो पहले मुबारक है जेएनके बोर्ड की अथॉरिटीज़ को, जो लोग इतना बड़ा एग्ज़ाम कंडक्ट करते हैं। दूसरी बात है कि हमारे स्कूल का एक रोल है समाज के प्रति, सोसाइटी के प्रति, जिसको मैं अच्छे से करने की कोशिश कर रहे हैं और कर भी रहे हैं। 1 साल 2 साल 4 साल 5 साल की बात नहीं, अब ये 50 ईयर्स प्लस की लेगेसी हो चुकी है और कंटिन्यूसली हम लोग
बच्चों को जो हमारे पे ट्रस्ट करते हैं प्लेस करा सकते हैं अच्छे मेरिट्स में, और उसका नतीजा आपके सामने आता है। हमारे अप्रॉक्सीमेटली 47 स्टूडेंट्स ने 95% के ऊपर मार्क्स लिए ऑल स्ट्रीम्स में, और 13 बच्चों ने पोजीशंस ली। पोजीशंस का मतलब है अमंग द टॉपर्स ऑफ द J&K UT। और उसके बाद 750 बच्चों ने 750 बच्चों ने डिस्टिंक्शंस ली, जो खुद में एक बड़ी अचीवमेंट है। पास परसेंटेज भी हमारी काफ़ी अच्छी आई है। और इसके साथ साथ में जो आप कह रहे हैं कि कश्मीर का डिवीज़न में जो कुछ सिटी के बच्चों का रिज़ल्ट अच्छा है, ये एक चिंतन का विषय है कि उनको भी मुबारक है। हालात ठीक हुए, 370 के बाद चीज़ें इम्प्रूव हुई, बच्चे मेन स्ट्रीम में आ रहे हैं और वो पढ़ रहे हैं। इसके साथ साथ में ही जम्मू में हमने एक चीज़ फील की है, जो हमारे प्रैक्टिकल्स का जो प्रोसेस है उसमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, क्योंकि जो प्रैक्टिकल का प्रोसेस है वो वैल्यूएशन में रिवैल्यूएशन नहीं हो सकता है। तो कुछ बच्चों को वहाँ पे हमें देखा गया जिनके थ्योरी में 100% मार्क्स आए हैं, उनको प्रैक्टिकल में 3-3, 4-4 मार्क्स का फ़र्क आ गया। ये मैं रिक्वेस्ट करूंगा अथॉरिटीज़ के से कि इसका संज्ञान लें, इसके बारे में जानें कि जो टीचर्स या लेक्चरर्स प्रैक्टिकल्स लेने जाते हैं उनकी फ्रीडम होती है, वो मार्क्स 20 में से 18 दें, 20 दें। तो जो बच्चे थ्योरी में जब मार्क्स लेते हैं 70 आउट ऑफ 70, तो उनको जब हम प्रैक्टिकल में देखते हैं तो बच्चे अक्सर आके बोलते हैं कि सर आपके स्कूल का नाम पूछा गया, आप कहाँ ट्यूशन पढ़ते हो पूछा गया, आप कहाँ नहीं पढ़ते हो पूछा गया। कुछ टीचर्स बीच में ऐसे होते हैं जो शायद अभी उतने मैच्योर नहीं होते हैं कि वो ये देख सकें कि इसका असर बच्चों पे क्या होता है। तो इसके कारण से भी मेरिट में फ़र्क आता है। कश्मीर डिवीज़न मैच्योर है, समझदार है। तो अगर आप कभी कोई एनालिसिस करें, आप जर्नलिस्ट लोग हैं, कि कश्मीर डिवीज़न के कुछ बच्चों का सैंपल उठाएं, उनके प्रैक्टिकल मार्क्स देखें, मुझे उम्मीद है कि उनको प्रैक्टिकल्स में शायद 100% मार्क्स मिले होंगे, और उससे जो है मेरिट में 1-1, 2-2 नंबर से फ़र्क आ सकता है। बाकी जम्मू और कश्मीर दोनों एक यूटी है, अब ये एक स्टेट थी, सारे बच्चे हमारे बच्चे हैं। हमें खुशी होती है कि जो ड्यूटी हमें समाज लगाता है उसमें हम खरे उतरते हैं। फैकल्टी, स्कूल, इंफ्रास्ट्रक्चर और स्कूल के कोऑपरेशन के बिना ये इम्पॉसिबल था, तो तभी ये मिशन पॉसिबल हो सका है। बिकॉज उसने नीट भी क्लियर किया है, स्क्वास्ट का भी उसने एग्ज़ाम जो है वो क्लियर किया है, 10+2 तो है ही, वो आइज़र के लिए भी अपेयर होने जा रहा है, नाइज़र के लिए भी अपेयर होने जा रहा है। तो ये काफ़ी ऐसे एग्जामिनेशंस है जिनके लिए हमारे को 1 ईयर ब्रेक करना पड़ता है, प्रिपरेशन करनी पड़ती है। तो इसके लिए अपेयर होने के लिए ये तभी पॉसिबल हो सका रूविन के लिए, क्योंकि स्कूल ने उसको गाइडलाइंस प्रोवाइड की, स्कूल ने उसको पढ़ाया, उसके जो कोर्स मटेरियल था वो सफिशिएंट था इन एग्ज़ाम्स के लिए अपेयर होने के। मेरा बेटा यथार्थ शर्मा नॉन मेडिकल स्ट्रीम 93.4% उसने स्कोर किया है। तो मैं इसके लिए SP स्मार्ट की स्कूल मैनेजमेंट का धन्यवाद करना चाहूँगी, और अप्रिशिएट भी करना चाहूँगी कि इतना अच्छा स्कूल पूरे जम्मू डिवीज़न में अगर नंबरिंग की बात की जाए, रैंकिंग की बात की जाए, तो फर्स्ट नंबर पर SP स्मार्ट स्कूल जो है वो आता है। तो यहाँ तक इनकी पढ़ाई का संबंध है, तो मैं खुद एजुकेशन डिपार्टमेंट में हूँ, मैं सीनियर लेक्चरर हूँ। तो मैंने जो चीज़ नोटिस की है कि ये छोटी से छोटी बात, मतलब बच्चे की डीप तक पहुंचना, मुझे ऐसे लगता है कि इनका लक्ष्य है कि उसकी डीप तक पहुंचना। वो बच्चे को ऐसे नहीं छोड़ते कि बच्चे को होमवर्क दे दिया, नोट्स दे दिए तो बच्चा खुद करेगा, नहीं। इस स्कूल ने ऐसा नहीं किया। मेरे बच्चे ने पहले 11th तक जो स्कूलिंग की है, तो ये टोटली डिफरेंट है। मुझे 1 ही साल मिला बच्चे को पढ़ाने का, लेकिन 1 ही साल में मुझे ऐसा लगता है कि वो 11 साल का वो जो है ना, मुझे वो 1 साल में मिल गया। तो सभी पेरेंट्स से मैं ये अपील करना चाहूँगी कि अगर आपको एडमिशन करवानी है तो SP स्मार्ट स्कूल में करवाओ, और बाकी अगर फीडबैक लेनी है तो मेरे से पर्सनली मिलो। मैं आपको छोटी छोटी बारीकी वाली बातें जो है मैं ज़रूर आपसे शेयर करना चाहूँगी। पहले तो मेरा सबको जय श्री राम। जैसे कि हर पेरेंट्स का एक मन में भावना होती है कि मेरा बच्चा SP स्मार्ट में पढ़े, तो मेरा भी ऐसा ही था। तो पहले मेरे बच्चा मेरा जो था वो गांव में पढ़ते थे, और मेरा मन में ऐसा विचार है कि मैं अपने बच्चे को SP स्मार्ट में डालूं, लेकिन मैं इतना कोई रॉयल फैमिली से बिलोंग नहीं करते। हम एक गांव के रहने वाले हैं। मैं एक प्राइवेट फिजिकल टीचर लगा हुआ हूँ, हमारी सैलरी इतनी भी नहीं होती, लेकिन फिर भी मेरा मन था कि मैं SP स्मार्ट में अपने बच्चे को डालूँ, क्योंकि मैं सुनता रहता था कि जो SP स्मार्ट में टीचर्स हैं वो बड़ी मेहनत करवाते हैं, लेकिन कुछ लोग कहते थे नहीं जी वो तो एक्स्ट्रा टाइम लगाते हैं, तो ऐसे बच्चे को पढ़ाते हैं। लेकिन जब मैंने अपने बच्चे को वहाँ डाला तो उससे पूछा कि कैसा एक्सपीरियंस है,
तो जब उसने मुझे बताया कि नहीं एसपी स्मार्ट में कुछ ऐसा नहीं है, अगर बच्चा पढ़ने वाला हो तो वहाँ बहुत कुछ सीख सकता वो। मेरी बेटी भी कॉम्पिटिटिव में थी वो, और जब से वहाँ पढ़ रही है वो, तो मैंने देखा कि बहुत अच्छा उसने मार्क्स लिए 11th में भी और 12th में भी। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि एसपी स्मार्ट स्कूल बहुत अच्छा है हमारे जम्मू कश्मीर में। ना किसी ट्यूशन की कोई ज़रूरत रहती है वहाँ पर, तो ना ही बच्चे का ज़्यादा हमें इतना रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बच्चों की पूरी रखते हैं वो। एसपी स्मार्ट स्कूल जम्मू कश्मीर में शिक्षा के क्षेत्र में एक मिसाल है, जहां का हाइब्रिड सिस्टम इसको बाकी स्कूलों से अलग बनाता है। अधिक जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट पर जाएं या हमसे सीधे संपर्क करें।